गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे आज मैं आपको 10th क्लास कोर्स ए कोड 002 क्षितिज भाग से नौबत खाने में इबादत पाठ आरंभ कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। उसको ज़रा ध्यान से आप समझना, ठीक है। और आज पाठ का परिचय दूंगी हल्का सा। उसके बाद बेटे हर पैराग्राफ एक एक पैराग्राफ पढ़ा के उसमें मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन आंसर उसमें दूंगी। फिर नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतेंद्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रही है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी यह लगन चलती रही। यतेंद्र मिश्र संगीत के शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, प्रभावशाली तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। अब देखिए बेटे, अब है पाठ का नाम जैसे है नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाना क्या है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इनका परिचय दे रही हूं आपको। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी की ड्योढ़ी माने दहलीज, ड्योढ़ी नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन बचपन का नाम है बिस्मिल्लाह खां का, अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, अर्थात राग के विषय में उन्हें बिल्कुल पता नहीं था, जबकि उनका पूरा खानदान क्या था, शहनाई की अच्छी जानकारी रखता था। और ये लोग मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी, ये क्या है, भीम पलासी और मुल्तानी राग है, कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है, क्या मतलब होगा इनका? इन शब्दों का लिहाज से अभी उम्र नहीं थी। उम्र कितनी थी? 6 साल। तो अभी न तो वो राग समझ सकते थे, ना भीम पलासी राग समझ सकते थे, ना मुल्तानी राग समझ सकते थे, बस उनको धुन थी। अमीरुद्दीन की जान सके इन शब्दों का वजन कितना होगा। इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन मामोद्वय, उनके 2 मामा थे, सादिक हुसैन और अली बख्श, देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। अंडरलाइन करो बेटे इनको। विभिन्न रियासतों के दरबार में शहनाई बजाने जाते थे, ठीक है। रोज नामची में बालाजी का मंदिर, रोम नामची बते ये होता है दैनिक कार्यों का नामांकन करना, मतलब पहले वहां जाना, जैसे हम साइन करते हैं वैसे ही नामांकन करना, और फिर वहां क्या करना, बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है, ड्योढ़ी दहलीज पर। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित, ये सब क्या है बेटे, राग, और कभी भैरव रागों को चुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का, ठीक है बच्चे। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते थे। तो ये तो इनका सामान्य परिचय है, ठीक है बेटे। अब मैं प्रत्येक पैराग्राफ को पढ़ा के उसमें आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। थैंक यू बच्चे।